नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में। एलएसी लद्दाख बॉर्डर पर हमारे जवानों ने एक बार फिर चीन की सेना से लड़ते हुए अपने पराक्रम को साबित किया। हालांकि इस दौरान हमारे 20 वीर सपूत शहीद हो गए। इस कार्यक्रम में बात बिहार रेजिमेंट की टीम के शौर्य गाथा की। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की वो रात जब चीन और भारत की सेना के बीच हुई टक्कर में एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत और चीन के बीच 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई। शहीद होने वालों में सेना के एक संतोष बाबू और 19 जवान शामिल हैं। शहीद हुए जवानों में से एक झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिले के गणेश हांसदा भी शामिल थे। गणेश 2 साल पहले ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने वतन की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। शहीद गणेश हांसदा की अभी शादी नहीं हुई थी। देश के आन बान शान के लिए गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में बिहार के सहरसा जिले के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। उनकी शहादत पर उनके किसान पिता को बहुत गर्व है। कुंदन कुमार के 2 बेटे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर के आदिवासी समुदाय से आने वाले गणेश राम कुंजाम भी शहीद जवानों में शामिल हैं। वो साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। करीब 1 महीने पहले ही उनकी तैनाती भारत चीन सीमा पर हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले शहीद दीपक कुमार की शादी 8 महीने पहले हुई थी। 21 साल के दीपक कुमार रीवा के मनगवा के फरहेदा गांव के रहने वाले थे। दीपक ने घरवालों से वादा किया था कि लॉकडाउन खत्म होते ही वो घर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शहीद हवलदार सुनील कुमार साल 2002 में सेना में शामिल हुए थे। वो बिहार के पटना के बिहटा में तारानगर के शुक्रिया के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो जल्द ही छुट्टी लेकर घर आएंगे, लेकिन वो चीन से लोहा लेते लेते देश के लिए शहीद हो गए। शहीद सिपाही अमन कुमार बिहार के समस्तीपुर के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे। 27 साल के अमन की शादी को 1 साल ही हुआ था। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनकी पत्नी को मिली, वो सदमे में चली गई। शहीद सिपाही कुरतेज सिंह पंजाब के मानसा गांचा वीरेवाला डोकरा के रहने वाले थे। उनके भाई की शादी 15 जून को थी और घर में शादी का जश्न चल रहा था, लेकिन इस बीच एक दुख भरी खबर उनके घर पहुंची। शहीद सिपाही कुंदन कुमार ओझे बिहार के साहिबगंज के रहने वाले थे। 32 साल के कुंदन की शहादत की खबर से हर कोई सदमे में है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कुंदन 18 दिन पहले दूसरी बेटी के पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। शहीद सिपाही अंकुश ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भौरंज के गांव कड़होता के रहने वाले थे। अंकुश ठाकुर साल 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। इनके पिता और दादा भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। शहीद सिपाही जय किशोर सिंह बिहार के वैशाली जिले के चकफतेह गांव के रहने वाले थे। जय किशोर 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जवान जय किशोर की अभी शादी तक नहीं हुई थी। शहीद सिपाही चंद्रकांत प्रधान उड़ीसा के कंधमाल जिले के रहने वाले थे। इसी साल फरवरी में ही उन्हें लेह में पोस्टिंग मिली थी। 1 जून को उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। बहन से कहा था कि अगर मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ करना। शहीद नायब सूबेदार नुदूराम सोरेन झारखंड के मयूरभंज के रहने वाले थे। 1997 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। नुदूराम सोरेन अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। शहीद हवलदार विपुल रॉय मेरठ के रहने वाले थे। 35 साल के हवलदार विपुल रॉय मूल रूप से वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बिंदीपारा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने साल 2003 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। शहीद हवलदार के पलानी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले थे। 3 जून को के पलानी का जन्मदिन था। 40 साल के पलानी ने हाल ही में लोन लेकर घर बनवाया था, लेकिन चीन से लड़ते लड़ते ये घर तक नहीं पहुंच सके।
शहीद नायाब सूबेदार सतनाम सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। 42 साल के सतनाम सिंह 2 बच्चों के पिता थे और उनका छोटा भाई सुखचैन सिंह भी फौज में है। भाई इस समय हैदराबाद में पोस्टेड है। शहीद नायाब सूबेदार मनदीप सिंह पंजाब के पटियाला के गांव सील के रहने वाले थे। मनदीप सिंह किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। दुश्मन सैनिकों का खात्मा करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। मनदीप सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। शहीद सिपाही गुरबिंदर सिंह पंजाब के संगरूर के रहने वाले थे। परिवार शादी के लिए उनकी छुट्टी पर लौटने का इंतजार कर रहा था। 22 साल के जवान गुरबिंदर सिंह की इसी साल के आखिर में शादी होने वाली थी, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। शहीद सिपाही चंदन कुमार भोजपुर के जगदीशपुर के ज्ञानपुरा के रहने वाले थे। 24 साल के चंदन 4 महीने पहले ही अपने गांव आए थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे चंदन 2018 में सेना में शामिल हुए थे। शहीद सिपाही राजेश ओरंग पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रहने वाले थे। राजेश अपने परिवार में पहले ऐसे शख्स थे जो सेना में शामिल हुए थे। शहीद होने वालों में सेना के कर्नल संतोष बाबू और 19 जवान शामिल हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।